शब्दकोशों की बात करें और उनमें पूछा जाए कि सबसे अधिक भ्रामक शब्द कौन सा है, तो वो सबसे अधिक भ्रामक शब्द धर्म मिलेगा। धर्म की परिभाषाएं सबने अलग अलग रूपों में दी है। इसलिए इस दुनिया भर में इतने मत, मजहब और धर्म बने हुए हैं, क्योंकि इस विषय पे जाकर के कहीं न कहीं एक मत हो पाना बहुत मुश्किल काम है। और गुरु महाराज जाम्बू जी ने भी इसी उद्देश्य से एक नए धर्म की, नए पंथ की स्थापना की, जो सभी का समावेशी भी हो और मनुष्य के लिए सरल भी हो, ज्यादा कट्टर नहीं हो, ज्यादा किसी प्रकार की वर्जना भी ना हो, ज्यादा किसी प्रकार का आडंबर और बंधन भी ना हो, लेकिन लोग जुक्ति से जी सकें और मुक्ति की प्राप्ति कर सकें। इसलिए विष्णुई धर्म की, विष्णुई पंथ की स्थापना की। वैसे धर्म शब्द को यदि शाब्दिक रूप से देखा जाए तो धर्म का अर्थ है धारण करना। सृष्टि की जितनी भी छोटी बड़ी चीजें हैं, उसका निर्माण जब होता है तब ये काम क्या आएगी, ये काम क्या करेगी, ये उद्देश्य सबसे पहले जहन में होता है। मकान बनाया तब सबसे पहले मन में विचार था कि इसमें यहाँ रसोई बनाएंगे, यहाँ पे बेडरूम बनाएंगे, ये छत होगी, ये रसोई होगी, ये स्नानघर होगा। सबका अलग अलग प्रयोजन होता है बनाने से पहले। और धर्म का मतलब भी यही है कि जो वस्तु जिस प्रयोजन के लिए बनाई गई हो, वो उसी दायरे में रहते हुए अपने जीवन का निर्वाह करे, तो ये उसका धर्म है। जैसे अग्नि है, अग्नि का धर्म है जलाना। अग्नि सदियों पहले ही जला रही थी, अब भी जला रही। हाँ, युग के साथ में अग्नि के स्वरूप अवश्य बदल गए। ये बिजली के रूप में अग्नि जल रही है। अपने घर में जो है लकड़ी जलाते हैं, वो भी अग्नि है। आजकल इलेक्ट्रिक चूल्हे आ गए, उनमें आग दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी उबाल लेते। रूप उसका अवश्य बदल गया, लेकिन उसका धर्म नहीं बदला है। उसका धर्म है कि वो जलाती है, उसके अंदर जलाने की शक्ति है। पानी का धर्म शीतलता है, वो शीतलता देता है। सूर्य का धर्म है, वो प्रकाश देता है। सब अपने अपने धर्म में आबद्ध है। और जब इतनी सारी व्यवस्थाएं अभी भी वैसी ही चल रही है, लेकिन परिवर्तन यदि इस ब्रह्मांड में किसी ने किया तो वो सबसे अधिक मनुष्य में आया है, या मनुष्य के आसपास, इसके नियंत्रण में, इसके दायरे में आने वाले जितने भी जीव जंतु है, उन्होंने थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है। बाकी ज्यों के त्यों पक्षी आज भी जो है अपनी भाषा बोलता है। आम के ऊपर आज भी आम लगते हैं, आग के ऊपर आग लगते हैं, नीम के ऊपर नींबोड़ी लगती है। सब अपने अपने धर्म के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन मनुष्य कोई जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य की भाषा बोले। वो कभी कुत्ते की तरह घुराट कर लेता है, कभी सांप की तरह जहरीला हो जाता है, कभी जो है गधे की तरह मूर्ख भी बन जाता है। सारे गुण मनुष्य ने धारण कर लिए सबके, और इस चक्कर में ये एक बात बोल गया कि तू मनुष्य है और तुझे मनुष्य बनना है। और इसी के लिए धर्म की आवश्यकता पड़ती है, और इसी के लिए धर्म की जरूरत भी पड़ती है। गुरु महाराज जाम्बू जी ने कहा, अहनिश धर्म वे दुरपुरो सुर की सभा समाइए, नविये नवणी, खविये खवणी, जरिये जरणी, करिए करणी, सीख हुआ घर जाइए। ये चार बातें धर्म की गुरु महाराज जाम्बू जी ने बताई। विशेष रूप से यदि हम देखें तो धर्म दो प्रकार का है। एक तो आंतरिक धर्म और एक बाह्य धर्म। आंतरिक धर्म पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाओ लगभग एक जैसा है। गुरु महाराज ने कहा, भवन भवन में एका ज्योति, चुन चुन लिया रत्ना मोती। ये जल पिलाने वालों से निवेदन है, थोड़ा बैठ जाओ। साकी गाओ ना तब जल पिलाना, बीच में व्यवधान पड़ता है। जब मैं आगे साकी गाऊंगा 5-7 मिनट में, तब सबको जल पिला। गुरु महाराज ने कहा, भवन भवन में एका ज्योति, चुन चुन लिया रत्ना मोती। इस संसार में जितने भी लोग हैं सब एक भाव से जुड़े हुए हैं। वो है कि अंदर से हमारा जो प्रकाश है, हमारी जो आत्मा है, वो एक जैसी है। और थोड़ा सा और यदि गौर से देखोगे तो शरीर भी लगभग आकृति के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका के लोगों की आंखें वो भी देखती है, और भारत वाले लोगों की आंखें वो भी देखने का काम करती है। आंखों का काम देखना है। हाँ, आंखें किसी की छोटी हो सकती है, किसी की बड़ी हो सकती है, वो अलग अलग है, लेकिन आंखें देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं। यानी पूरे ब्रह्मांड के जितने भी मनुष्य हैं, उनके सब शरीर की संरचना जो है अलग अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, सबका एक जैसा, उसमें कोई फर्क नहीं।
और वो आत्म तत्व से जुड़े होते हैं, उसी प्रकार से उनका जन्म होता है, उसी प्रकार से उत्पत्ति होती है। और इस व्यवस्था को परमात्मा ने बनाया, और जो परमात्मा ने बनाया तब इसके लिए एक धर्म निर्धारित किया कि तू मेरे से जुड़ा हुआ रहेगा। उसको नाम किसी ने अलग अलग दे दिया, कोई अल्लाह, कोई ईश्वर, कोई वाहेगुरु, कोई कुछ, जिसने जैसी समझ से कहा वैसा उसको नाम दे दिया। लेकिन अध्यात्म जिसको बोलते हैं वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक है, उसमें कोई फर्क नहीं। ये आंतरिक धर्म है। लेकिन बाह्य धर्म के जो प्रतीक हैं या धर्म के कार्य हैं वो क्षेत्र के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। बाह्य धर्म मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म और एक आप्त धर्म जिसको कहते हैं। सामान्य धर्म जैसे सच बोलना, पूरे संसार के लिए एक जैसा धर्म, ये कोई हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए है, ऐसा नहीं। सच बोलना सबके लिए धर्म का एक अंग है। हम सुबह उठ करके स्नान करते हैं, उसको धर्म का अंग मानते हैं, फिर हवन करते हैं, वो धर्म का अंग, ये धर्म के अंग है, पूर्ण धर्म नहीं। और कोई व्यक्ति यदि इसी एक कोई धर्म समझ लेता है तो वो तो बिल्कुल वैसी ही बात है। अंधे आदमी थे और अंधे आदमियों को दिखाने के लिए ले गए चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में वहां पे बहुत सारे जीव जंतु थे, तो एक बड़ा सा हाथी भी था। हाथी को सब लोग आंखों से देख नहीं पा रहे थे, तो स्पर्श से देखा। किसी ने सूंड छुई, किसी ने पेट छुआ, किसी ने कुछ छुआ। वापिस आए तो पूछा कि हाथी कैसा होता है? तब जिसने सूंड छुई वो कहता है हाथी तो पाइप के जैसा होता है। अब जके की आंख ही वो तो ऐसे ये पाइप जड़ो, कोई हाथी थोड़ी है, हाथी तो अलग है। लेकिन इतनी देर में दुजुड़ो बोलियो, जके पूंछ पकड़ी बोगे तो मूर्ख है कि बात करे, हाथी तो झाड़ू जड़ो है। लेकिन झाड़ू जैसा हाथी नहीं होता, हम जानते हैं, हमारी आंखें हैं इसलिए हम देख पाते हैं। बिना आंख वाला तो बेचारा क्या समझे, उसने सोचा इतना ही हाथी होगा। तीसरा बोला नहीं हाथी तो टंकी जैसा होता है, क्योंकि उसने पेट छुआ था। चौथा बोला नहीं हाथी खंबे जैसा होता है। पांचवा बोला तुम चारों ही गलत बोल रहे हो, हाथी तो छाछ के जैसा होता है। लेकिन इन सब से मिलकर के हाथी बनता है, इनकी एक संयुक्त आकृति होती है, उसको हाथी का नाम दिया जाता है। ऐसे ही धर्म के अलग अलग अंग है। कहीं पे धर्म के 10 अंग कहे, कहीं पे धर्म के 8 अंग कहे। गुरु महाराज जाम्बू जी की जब साखियों को हम लोग पढ़ते हैं तो उन साखी में एक जगह आता है दान दया जरणा जुगत सत्य व्रत शील दृढ़ाय, और 8 धर्म नवद्या भक्ति साधु सेव सत भाय। 8 धर्म के अंग बताए। मनुस्मृति में 10 धर्म के अंग बनाए। देखो, सच बोलना सबके लिए जरूरी है, और दान देना सब धर्म में मान्य है। ये धर्म, ये यूनिवर्सल नियम है, सबके लिए है। लेकिन कुछ चीजें जो है सब धर्मों को अलग करती है। वो ये है कि किसी ने अपने इष्ट को अलग नाम दे दिया, कोई जो है कहीं पे पूजा पद्धति अलग तरीके की हो गई, जहाँ शरद प्रदेश हैं, भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, सर्दी ज्यादा पड़ती है, लोग जंगल में रहते हैं, मैदान में रहते हैं, पर्वतों में रहते हैं, उस अनुसार जो है धर्म के अलग अलग बाहरी जो नियम है वो बनाए गए। तो एक सामान्य धर्म है, सामान्य में ये सारी चीजें सब धर्मों की एक जैसी होती है। और दूसरा विशेष धर्म है। विशेष धर्म सब लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। घर में ही हमारे लिए विशेष धर्म लागू होते हैं। एक व्यक्ति होता है वो माँ के लिए बेटा होता है, सासू के लिए जवाई होता है, बहन के लिए भाई होता है, पत्नी के लिए पति होता है, अपने बेटों के लिए बाप होता है, और किसी के लिए जीजा होता है, किसी के लिए साड़ा हो जाता है। आदमी एक ही, लेकिन उन सबके साथ में जब व्यवहार करता है तो वो अपने विशेष धर्म का पालन करता है। उससे अलग भी हमारे विशिष्ट धर्म है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अफसर है, कोई टीचर है, कोई कर्मचारी है, कोई मजदूर है, कोई किसान है। ये अपने सेक्टर के भी अलग अलग धर्म है, और वहां रहते हुए भी वहां का धर्म निभाना होता है। धर्म का बहुत विस्तृत दायरा है। और हम केवल एक बात को यदि सुबह को एक मुट्ठी चुगा डाल दिया और दिन भर लोगों को गालियां दे कि नेमी धर्मी तो मैं ही हूं, क्योंकि चूर्ण हूं किंडा, वो एक काम किया है, लेकिन उस एक से कितना अभिमान दिन भर लिए हुए घूम रहा है, वो धार्मिक नहीं हो सकता। ठीक है, एक अंग उसने पूरा किया है, लेकिन जैसे जैसे धर्म को समझने का प्रयास करेंगे, धर्म का मर्म बहुत गहरा है। जागरण में हम लोग बैठे हैं तो मेरा धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है। आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं। अच्छा, बोलने से पहले मुझे कितनी पुस्तकें पढ़नी होती है, कितने वक्ताओं को, अच्छे जो श्रेष्ठ वक्ता होते हैं उनको भी सुनना होता है।
फिर उसके बाद में मेरे विवेक से मैं कुछ निर्णय करता हूं कि मुझे क्या बताना चाहिए। अच्छा बताऊंगा तो आप लोग अच्छा सुनेंगे, यदि मैं धर्म का निर्वाह नहीं करूंगा ठीक से तो तुम लोग भी नहीं कर पाओगे। पहले मैं अपना धर्म पालन करूंगा तो आपका धर्म की बारी बाद में आएगी। तो कहीं ना कहीं सब लोग धर्मों में बंधे हुए हैं, लेकिन धर्म को बहुत संकीर्ण समझ लिया कि केवल माला जपना ही धर्म है या स्नान करना ही धर्म है। ये धर्म के अंग हैं। धर्म इन सब से मिलकर के बहुत बड़े दायरे का नाम है, और संसार की जितनी चीजें हैं वो धर्म में बंधी हुई है। सूरज जो है पूर्व में उदय होता है तो वो पूर्व में ही होता है, वो पश्चिम में नहीं जाता। वो अपने समय से उदय होता है, ऋतु समय से बदल रही है। सारी संसार की जो चीजें हैं उनको आप देखोगे तो मूल रूप से अपने अपने धर्म में बंधी हुई है। और जब ये सारी चीजें अपने स्वतः काम कर रही है तो इस धर्म को निर्माता भी कोई न कोई रहा होगा। एक दिन एक विद्यार्थी मिला, बोले महाराज अब जो है जमाना बहुत एजुकेटेड हो गया है, आप लोगों को ये बातें नहीं कहनी चाहिए, भगवान होता नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं होता भाई? बोले भगवान होता तो दिखता, और है ही नहीं तो उसको माने क्यों? मैंने कहा चलो ठीक है नहीं तो तू बता दे ये भगवान ये व्यवस्थाएं कौन चला रहा? बोले ये तो अपने आप चल रही है। तो इस जगत को बनाया किसने? बोला अपने आप बन गया। मैंने कहा केवल जगत ही बना अपने आप या और भी कोई चीज तूने अपने आप बनते हुए देखी? मैंने कहा मेरे पास में ये माइक है, ये माइक अपने आप बना या किसी ने बनाया? बोले ये तो किसी ने बनाया। मैंने कहा तूने बनाने वाले को देखा? बोले नहीं देखा। तो फिर क्यों मान रहा है कि अपने आप बना? देखे बगैर तो मानना भी नहीं चाहिए ना। यहाँ चारों ओर जितनी चीजें दिख रही है इसका निर्माता कोई न कोई है या नहीं है? बोले है। बोले ब्रह्मांड परमाणु से बना। मैंने कहा ठीक है परमाणु से बना, लेकिन उससे आगे बढ़ो, परमाणु को किसने बनाया? कोई तो बनाने वाला रहा होगा। ये पृथ्वी जो है अपने नियमों से जो है घूम रही है धुरी के ऊपर लाखों किलोमीटर की रफ्तार से। साइंस बल और गति के नियम पढ़ाता है। यदि गति लेनी है तो बल चाहिए होता है, तो बिना बल के ये गति कहां से आ रही है? वो बल देने वाला कौन है? बोले ये तो अपने आप ही। मैंने कहा ये तो छुटकारा पाने वाली बात है कि अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है। ये कैमरा हमारी ऑटोमेटिक वीडियोग्राफी कर रहा है, आप एक आपके सामने एक मेरे सामने। अब कोई थोड़ी देर में नया आदमी आएगा वो कहेगा ये तो सब ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले आपको तो पता है कि इस कैमरामैन ने जो इसको ऑटोमेटिक मोड पे डाला है। तो संसार की जितनी चीजें हैं इनको चलाने का काम परमात्मा कर रहे हैं, और वो परमात्मा किस रूप में कर रहे हैं, किन शक्तियों से कर रहे हैं, शायद वहां तक अभी तक विज्ञान नहीं पहुंचा है, और हो सकता आने वाले समय में पहुंच भी जाए। अब जो है जितनी बातें धर्म की अध्यात्म की जो कॉमन है सबके लिए लागू होती है, इनका कोई पाखंड से किसी आडंबर से कोई लेना देना नहीं। बहुत गंभीर तत्व है धर्म, और गुरु महाराज जाम्बो जी ने इस धर्म को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का बताने का प्रयास किया, और इसके 29 नियम बना दिए कि ये नियम है धर्म के। आपको नशा नहीं करना, ये एक नियम है, धर्म नहीं है, पूरा धर्म नहीं है। 29 पूरे मिलेंगे तब एक धर्म बनेगा, उसको नाम दिया विष्णु। सब अलग अलग धर्म बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इसी का एक रूप है कि लोग धर्म को समझ नहीं पा रहे थे। तब एक क्षेत्र विशेष के लिए, एक भौगोलिक क्षेत्र में जहाँ के लोग समवेत रूप से एक बात को पालन करके अपने जीवन का अभ्युत्थान कर सकते हैं, अपने निश्रेयस की सिद्धि कर सकते हैं, उसके लिए वो धर्म बनाया गया। आप लोग सड़क पे जाते हैं, सड़क पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ होता है धर्म कांटा। आप लोगों ने भी शायद धर्म कांटे देखे होंगे। धर्म कांटा क्यों लिखा हुआ होता है, आपने कभी विचार किया? देखो धर्म कांटे का मतलब होता है कि दुनिया भर में वजन तोलने का एकमात्र मानक है, वो ये है कि 1000 ग्राम का 1 किलो होता है, 100 किलो का 1 क्विंटल होता है, 10 क्विंटल का 1 टन होता है। ये वजन तोलने का धर्म है। किसका धर्म है? कांटे का। और इसी धर्म के अनुसार यदि कोई वजन तोलता है तो वो क्या है? धर्म कांटा। पाप कांटा नहीं होता, धर्म कांटा होता है। अच्छा बनिए की दुकान में एक कांटा लगा हुआ होता है, वो धर्म कांटा वो कोई जरूरी नहीं है। उसने अपना कान धड़ा अलग अलग किया हुआ, उसके ऊपर एक कटोरा रखा हुआ, उसका उसने 0 कर दिया तोल के, कहा कि ये इसके अंदर तुलेगा नहीं, क्योंकि उसने सेटिंग की हुई है। वो कांटा उसका निजी कांटा है। निजी कांटे में हो सकता है अपने अलग अलग जो है नियम उसके लिए लागू कर दिए जाएं, लेकिन जो सबके लिए हैं वो समष्टिगत रूप से जो धर्म का पालन करता है वो धर्म कांटा। आप मुकाम गए, धर्मशाला में रुक गए,
हरिद्वार गए, धर्मशाला में रुके। धर्मशाला होती है, धर्म यदि अच्छा तो धर्म घर क्यों नहीं होता है? धर्म घर तो कहीं नहीं होता। धर्मशाला इसलिए होती है कि वहां पे जाने वाले एक धर्म को मानने वाले, धर्मशाला में रुकने का एक धर्म है। उन धर्मों के हिसाब से जो कोई रहता है, बीड़ी नहीं पीने वाला होना चाहिए, रात को 9 बजे से पहले आना जरूरी है। उसके बाद हाँ ठीक है, कोई विशिष्ट रूप में यदि किसी के लिए कोई धर्म अलग बनाया जाता है तो वो विधान है कि कई बार उसको तोड़ा भी जाता है, उसको आप्त धर्म कहते हैं। मैंने 3 धर्म बताए थे, एक सामान्य, एक विशेष, तीसरा आप्त। आप्त धर्म कई बार परिस्थितियों के हिसाब से होता है, परिस्थितियां तय करती है कि उस समय हमें क्या करना चाहिए। कई बार हो जाता है ऐसा, धर्म संकट सामने आ जाता है, किसी के घर में सूतक हो गया, सूतक के साथ में पातक आ गया, कहीं पे पिता और पुत्र का धर्म आपस में टकरा रहा है, तो कौन से धर्म की शरण में जाएं? उस समय एक धर्म को छोड़ करके बड़े धर्म की शरण ली जाती है, उसको आप्त धर्म कहते हैं। ये धर्म के बाहरी स्वरूप है। बाहरी स्वरूप अलग अलग धर्मों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक स्वरूप को जब थोड़ा सा गंभीर चिंतन करेंगे तब पता चलेगा कि सब धर्मों का एक है। जितने धर्मों में कट्टरता आई है या धर्मों के नाम पे धर्मांध युद्ध हुए हैं, अब भी आप लोग निरंतर देख रहे हैं कि धर्म पे नाम पे कितने युद्ध लड़े जा रहे हैं। वो केवल अपने कबीले के विस्तार के लिए हैं, अपने क्षेत्र को अपने अंडर में करने के लिए धर्म का सहारा लेकर के युद्ध किए जा रहे हैं। वैसे धर्म युद्ध नहीं कराता है, धर्म बोध प्रदान करता है, धर्म ज्ञान प्रदान करता है, और धर्म को सच्चे अर्थों में समझने की आवश्यकता है। इसलिए गुरु महाराज जाम्बोजी ने धर्म की 4 बात बताई। नव्य नवणी, धर्म में हो तो विनम्रता से, आप अपने धर्म का विनम्रता से पालन करो, दूसरे धर्म का भी विनम्रता से आदर करो। खविये खवणी, सहना, सबको आप सह करके चलोगे, दूसरा अपनी बात का पालन कर रहा है, आप अपने धर्म का पालन करो। हाँ ठीक है, कहीं न कहीं टकराव की स्थिति होती है, उस समय स्वाभिमान के साथ में उसका जो है सामना भी करना जरूरी होता है, लेकिन दूसरे को हम सहे ही नहीं और केवल अपने ही चलाएं तो ये कहीं न कहीं धर्म को कट्टरता की ओर ले जाने वाला है। जरिए जरणी, अजरों को जरना, और आखिरी बात कही, करिए करनी, कर्तव्य कर्म। वो जो सबके लिए विशेष धर्म बने हुए हैं, उन धर्मों का पालन करें तो हम आखिर में मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। संसार के सब लोग चाहते हैं कि हम जुक्ति से जिएं और मुक्ति को प्राप्त करें। मुख का धर्म है कि मुंह एक तो खाने का काम करता है, एक बोलने का काम करता है। तब इस धर्म के लिए मुंह को क्या खाना है और क्या बोलना है, ये तय करने के लिए हमें अपने धर्म की शरण में जाना पड़ेगा। अपना धर्म किस बात की अनुमति देता है कि ये चीजें हमें खानी है, ये नहीं खानी है। ये क्षेत्र के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग धर्मों ने अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग स्वीकृति प्रदान की है। तो हमारा धर्म हमें जो खाने की अनुमति देता है वो हम खाएं। जैसा बोलने के लिए 4 नियम बताए गए कि झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करनी, वाचाल नहीं बनना है और वाणी को छान के बोलना, ये वाणी के लिए 4 नियम बना दिए। इनको ध्यान रख के हम बोलेंगे तो ये वाणी का धर्म हो गया। खाने के लिए कहा कि आपको नशे की चीजें नहीं खानी है, अखाद्य चीजों का सेवन नहीं करना है, ये खाने का धर्म हो गया। आंखों से देखना है तो आंखों से क्या चीजें देखनी है, लोगों में दोष देखने हैं कि गुण देखने हैं, ये भी अपना धर्म हमारे लिए रास्ता दिखा रहा है। तो उसके हिसाब से हम जीते हैं तो उसे कहते हैं जुक्ति, और जुक्ति से जीने वाला आखिर में उसको परमात्मा उपहार देते हैं, वो है मुक्ति। मुक्ति मतलब मुक्त होना, मरने के बाद कोई झंझट पीछे ना छूटे, वापस आना नहीं पड़े, हम जहां रहें वहीं के होकर के रहें, पीछे कोई लगवाड़ नहीं छूटे, इसी का नाम मुक्ति है। और वो मुक्ति धर्म का आचरण करने वाले लोगों को मिलता है। हम लोग समय के साथ में आगे बढ़े, लेकिन अपने धर्म की जो मूलभूत बातें हैं वो हर युग में एक जैसी रहती है। आज 550 वर्ष अपने धर्म को स्थापित किए हुए हो गए, लगभग 537 वर्ष हो गए, लेकिन 537 वर्षों में जो बातें उस समय बताई गई थी वो आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। ऐसा तो नहीं है कि 500 साल पहले की बात थी अब लागू नहीं होती। ठीक है, समय के साथ में बहुत सारी चीजें बदल गई है, लेकिन जो मूल धर्म की बातें हैं, सिद्धांत हैं, वो कभी बदलते नहीं है। वो इस सृष्टि के आरंभ से लेकर के अंत तक, जब तक मानव सभ्यता अस्तित्व में रहेगी तब तक उसके लिए प्रभावी रहेगी। और गुरु महाराज जाम्बोजी भी उसी उपदेश को लेकर के इस धराधाम पर आए, और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पवित्र और वैज्ञानिक धर्म को मानने